अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। तो नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम अजय माला प्रकाशन से वीडियो बना रहे हैं। इसका पार्ट 1 बना चुके हैं जिसमें 6 यूनिट है। 7 यूनिट से 16 यूनिट तक हम इस वीडियो में बनाएंगे। यह पार्ट 2 है। तो आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देख ले, और पार्ट 1 देख लिए हैं तो उस देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूले। चलिए इकाई 7 से हम लोग लगाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय का एक महत्वपूर्ण व मूलभूत आधार है। ऑप्शन बी समुदाय। समुदाय का एक महत्वपूर्ण और मूलभूत आधार यानी इकाई क्या है, यूनिट क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुदाय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल का मुख्य साधन है। पेयजल का मुख्य साधन है तालाब, नदियाँ, हैंडपंप, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से पेयजल उपलब्ध होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इरादतन या आदतन की स्थिति है। एक इरादतन या आदतन की हुई स्थिति है, कैसा है, तो आसन, ऑप्शन नंबर ए। एक इरादतन या आदतन की हुई स्थिति है, आसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के मूल आसन है। मानव शरीर के मूल आसन क्या, खड़े होना, बैठना, लेटना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। खड़े होना, बैठना, लेटना सभी मानव शरीर को उपयुक्त आसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन सभी प्राय है। अधिक भोजन, कम भोजन, आधा भोजन, सर्वांगीण भोजन। तो ऑप्शन नंबर डी सर्वांगीण भोजन। संतुलित भोजन का अभिप्राय क्या है, हमारे भोजन में प्रोटीन होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद हमारे भोजन में विटामिन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे भोजन में खनिज लवण होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे भोजन में जल होनी चाहिए। कहने का मतलब प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, जल इत्यादि के सम्मिलित रूप को संतुलित भोजन कहा जाता है। तो संतुलित भोजन का अभिप्राय सर्वांगीण भोजन से है, और संतुलित भोजन से ही हमारे शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म का अर्थ है। पद्म का अर्थ क्या है, कमल का फूल। पद्म का अर्थ क्या है, पद्म का अर्थ क्या है, कमल का फूल। कदम का फूल बोला गया, सॉरी। पद्म का अर्थ क्या है, कमल का फूल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्रामक रोग के माध्यम होते हैं। संक्रामक रोग के माध्यम क्या होते हैं, तो कहता है वायु, जल, भोजन, परजीवी, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संक्रामक जल रोग के माध्यम होते हैं वायु, जल, भोजन और परजीवी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन होते हैं। आसन होते हैं उचित या अनुचित, ऑप्शन ए भी सही है। स्थिर एवं गतिमान आसन, ये भी सही है। शारीरिक प्रकार एवं आसन, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया का कीट है। मलेरिया का कीट क्या है, मलेरिया किससे फैलता है, तो मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं संक्रामक रोग। अप्रत्यक्ष माध्यम से फैलने वाले रोग होते हैं संक्रामक रोग। जीवाणुओं का समूल नाश कहलाता है। जीवाणुओं का समूल नाश कहलाता है निसंक्रमण या विसंक्रमण कहिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण एक वैकल्पिक भोजन है जिसका अभिप्राय मानव शरीर के संपूर्ण विकास और उसके अंग प्रत्यंगों की समुचित क्रियाशीलता से है। यह कथन किसका है, तो यह कथन शिक्षा परिषद के मुख्य अधिकारी का है। पोषण एक वैकल्पिक भोजन है जिसका अभिप्राय मानव शरीर के संपूर्ण विकास तथा उसके अंग प्रत्यंगों की समुचित क्रियाशीलता से है। यह कथन किसका है, शिक्षा परिषद के मुख्य अधिकारी का है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष रूप से लगने वाले औपसर्गिक रोग कहलाते हैं संक्रामक रोग, ये भी सही है। स्पर्शात्मक या संसर्गज रोग यानी स्पर्शात्मक रोग, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा आसन वह है जिसमें शरीर के अंग कम से कम दबाव तथा अधिक से अधिक आश्रय की स्थिति में संतुलित रहते हैं। यह कथन किसका है, तो यह कथन मैथनी का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपसर्गिक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लग जाया करते हैं।
इसका आंसर होगा केवल प्रत्यक्ष रूप से भी, केवल अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर सी दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने मानव के मुख्य आधार माने हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव के मुख्य आधार माने हैं मन, ये भी सही है, शरीर ये भी सही है, आत्मा ये भी सही, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, संवेगात्मक व्यवहार को प्रभावित करते हैं थकावट, ऑप्शन ए सही है, सामाजिक वातावरण ऑप्शन बी सही है, बौद्धिक योग्यता ये भी सही, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरो, शौचालय साफ होना चाहिए, शौचालय साफ होना चाहिए 2 बार, शौचालय कितनी बार साफ होनी चाहिए, 2 बार साफ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में पृथक शौचालय हो, सहशिक्षा, ऑप्शन भरने वाला है, सहशिक्षा इसमें भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफाई के लिए डैश का प्रयोग करें, सफाई के लिए पानी का प्रयोग करें, हाथ डैश और डैश से धोए, हाथ साबुन और कीचड़ से धोए, सॉरी कीचड़ नहीं होना चाहिए यहाँ पे, साबुन और जल से, स्वच्छ जल से धोना चाहिए हाथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित आहार बच्चों को रखता है स्वस्थ, अभिभावकों को नहीं देना चाहिए बचा हुआ खाना, भोजन वितरित करते और डैश समय सिर पर टोपी या सपरन का प्रयोग करना चाहिए पकाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यूनिट 8 चैप्टर का नाम है आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, स्वास्थ्य सेवा नीति का अच्छा परिणाम है विद्यालय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही सिक्के के 2 पहलू कहा जाता है, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन को और अच्छी नागरिकता को। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन और अच्छी नागरिकता एक ही सिक्के के 2 पहलू है। जिस तरह से सिक्का में हेड और टेल होता है, उसी तरह से किसी भी मनुष्य को जीवन स्वास्थ्यपूर्ण होना चाहिए और उसमें नागरिकता का गुण भी अच्छी तरह से होना चाहिए। देश पर संकट आवे या कोई भी सहयोग हो तो देश के साथ गद्दारी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी नागरिकता का विषय वस्तु है सत्य बोलना, ये भी सही है, दूसरों का आदर करना, ये भी सही है, सचेत रहना, ये भी सही, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलने और झुलसने में डैश होता है, अंतर होता है, जलने और झुलसने में अंतर होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय स्वास्थ्य संयोजक की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, विद्यालय स्वास्थ्य संयोजक की अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, ये भी सही है, कक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा पढ़ाने का कुछ अनुभव ये भी होनी चाहिए, और ऑप्शन सी किसी विषय में स्नातकोत्तर का उपाधि, स्नातकोत्तर का उपाधि, ये गलत है। डी, ए और बी दोनों, यानी जिस विषय में है, अगर हम स्वास्थ्य संबंधित है तो हमको स्वास्थ्य विषय में स्नातकोत्तर का डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी मोच का लक्षण है सृजन, ये सही है, स्थानिक मृदुता, ये भी सही है, चोटिल भाग का कार्य शून्य होना, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोच आने पर लिगामेंट खिंच जाते हैं, लिगामेंटस खिंच जाते हैं, सही है, लिगामेंटस टूट जाते हैं, सही है, दोनों हो सकता है, चोट मोच आने पर क्या है, लिगामेंटस खिंच भी जा सकता है या टूट भी सकता है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार की सामग्री है बैंडेज शीट, सही है, मरहम पट्टी, ये भी सही है, एंटीसेप्टिक क्रीम का लोशन, ये भी सही, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय स्वास्थ्य समिति का अध्यक्ष होता है विद्यालय स्वास्थ्य संयोजक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तस्राव के प्रकार है शिरा, धमनी, कोशिकाएं, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, सभी से होकर रक्त बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य संबंधी नीतियों, प्रक्रियाओं तथा प्राथमिक चिकित्सा संबंधी नियमों को लागू करने एवं आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने हेतु विद्यालय के चिकित्सा अधिकारी के निकट सहयोग करने का कार्य किसका है, ऑप्शन बी स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा तथा विनोद के निर्देशक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय स्वास्थ्य सेवा दल में सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, विद्यालय प्रशासक और प्राचार्य शिक्षक, सही है, पोषण विज्ञान शिक्षक, स्वास्थ्य संयोजक और परिचायिका, ये भी सही है, निर्देशन परामर्शदाता एवं विद्यालय चिकित्सा अधिकारी भी सही, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विद्यालय चिकित्सा अधिकारी उत्तरदायी होता है निरीक्षक संभागीय शिक्षा अधिकारी के प्रति, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, घाव का प्रकार है 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में डॉक्टरी परीक्षण का प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, यानी दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण ये भी सही है, विशिष्ट परीक्षण भी सही है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण ये भी सही है, डी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य जीवन और डैश एक सिक्के के 2 पहलू है, अच्छी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्यपूर्ण जीवन स्वास्थ्य शिक्षा और डैश का एक आधार है शारीरिक शिक्षा का। चलिए नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं 9 यूनिट, शारीरिक शिक्षा का अर्थ और संकल्पना।
फर्स्ट क्वेश्चन, किस युग में वर्तमान विश्व में सभी मानव अधिक से अधिक निष्क्रिय जीव जीने लगे हैं? तो ऑप्शन ए अंतरिक्ष युग, ये भी सही है। स्वचालिकरण युग, ये भी सही, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य है शारीरिक रूप से बच्चे को विकसित करना, भी सही है। बच्चे को सामाजिक रूप से समर्थ करना, है भी सही है। बच्चे को संवेदनात्मक रूप से स्वस्थ बनाना, है भी सही, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सब में एक गुणवत्ता युक्त शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का एक लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, यह विद्यार्थियों को बदला लेना सिखाता है, ऑप्शन नंबर सी, यह लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शरीर की शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य है आध्यात्मिक विकास, सही है। सामाजिक विकास, सही है। मानसिक विकास, सही, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्ति हेतु किन उद्देश्यों को आवश्यक माना गया है? चरित्र निर्माण, समय का सदुपयोग, अच्छा स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है शारीरिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है शारीरिक शिक्षा। एक विद्यालय की चारदीवारी के बाहर होना चाहिए, एक विद्यालय की चारदीवारी के बाहर होना चाहिए बाह्य गतिविधियां, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का चरण है जिसका संबंध व्यापक शारीरिक क्रियाकलापों और उनसे संबंधित प्रत्युत्तरों से है। कथन है किसका? जेबी नैश का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए योजनाबद्ध तरीके से, ऑप्शन नंबर ए। शारीरिक शिक्षा को प्रस्तुत किया जाना चाहिए योजनाबद्ध तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का संबंध है शारीरिक विकास से, सही है। सामाजिक विकास से, सही है। मानसिक विकास से, सही, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा व खेल विषय के अंतर्गत उप विषय है, ऑप्शन नंबर बी 12। शारीरिक शिक्षा व खेल विषय के अंतर्गत उप विषय है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक सुयोग्यता का विकास, सही है। कौशलों का विकास, ये भी सही है। व्यक्तित्व एवं चरित्र का विकास, सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा मनुष्य द्वारा चयनित शारीरिक गतिविधियां उनके प्रकार एवं उससे प्राप्त परिणामों का योग है। यह कथन किसका है? J.F. विलियम्स का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र है यौगिक क्रियाएं, सही है। दलीय खेल, यही सही है। व्यक्तिगत खेल, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा में प्रमुख रूप से प्रयोग में लाया जाता है क्रियात्मक विधि को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। 10 यूनिट शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम की योजना एवं संगठन। फर्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना का सिद्धांत है। पाठ्य योजना का सिद्धांत कैसा है? उत्साह बढ़ाना, ये भी सही है। सुव्यवस्थित विकास, ये भी सही है। प्रगति, ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिक्षण विधि में अधिगम प्रक्रिया पूर्णतः शिक्षक द्वारा प्रभावी होती है? आदेश विधि में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण के द्वारा अधिगम के सिद्धांत पर आधारित है। निरूपण विधि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक गतिविधियों को संचालित करने वाला कारक है। जलवायु, ये भी सही है। भूगोल, ये भी सही है। उपलब्ध समय, ये भी सही है। डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइयों का गठन निर्भर करता है संस्थान के प्रकार पर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों किस गुण का समुच्चय लाते हैं? शारीरिक, संवेदनात्मक, मानसिक। डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विधि का अभिप्राय क्या है? कौशल का प्रदर्शन एक बार करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश प्रकार होते हैं ऑप्शन नंबर डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना से शिक्षक को क्या ज्ञात होता है? पाठ्य योजना से शिक्षक को क्या ज्ञात होता है? पाठ का उद्देश्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना का शाब्दिक अर्थ है बी, पाठ की तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विराम देने के पीछे का कारण है बच्चे क्रिया को समझ सके, भी सही है। क्रिया का सजीव चित्र बच्चों के दिमाग में आ सके, भी सही है। बच्चों में संयम का विकास हो सके, भी सही है। उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लय शब्द की उत्पत्ति हुई है यूनानी भाषा से। लय शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? यूनानी भाषा से। लय का तात्पर्य वहना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांतरण के लिए शिक्षक की युक्ति है ताली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना अध्यापक की मार्गदर्शिका है। यह विषय वस्तु व उसके प्रस्तुतिकरण का मार्ग व अध्यापन को किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए आदि के बारे में बताती है। यह कथन किसका है? हरिहरन का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आदेश का प्रकार है, प्रतिक्रिया आदेश ये भी सही है, लयात्मक आदेश ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्चिंग का आदेश है, लाइन वन ये भी सही है, विश्राम ये भी सही है, हिलोमत ये भी सही है, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, मार्चिंग का आदेश है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना के चरण को संक्षेप में लिखिए, पाठ्य योजना का चरण अग्र लिखिए था। चलिए नेक्स्ट चैप्टर इकाई 11, खेल क्रीड़ा और योगा। सभी खेल परिसंपत्तियों में सबसे प्राचीन है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या है? सभी खेल परिसंपत्तियों में सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स संघ अस्तित्व में आया 1913 में, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स संघ 1913 में अस्तित्व में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथेंस के प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों से लोकप्रिय हुआ है एथलेटिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक ओलंपिक खेलों में लोकप्रिय हुआ है 1896 के 1896 को एथलेटिक्स ओलंपिक खेल लोकप्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ स्थापित हुआ है 1934 में, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ स्थापित कब हुआ है? 1934 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित हुआ है पंजाब में, ऑप्शन ए, प्रथम बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजित पंजाब में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल का इतिहास 100 वर्ष पुराना है? वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क पर नियंत्रण करना किसका उद्देश्य है? मस्तिष्क पर नियंत्रण करना योग का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर बी। मस्तिष्क पर नियंत्रण करना किसका उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर बी, योग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल के प्रकार है, खेल के 2 प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1960 में, 1960 में। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1960 में हुई थी। सुडोको नाम का अर्थ है, सुडोको नाम का अर्थ है संख्या का एक ही बार आना, ऑप्शन नंबर ए। योग के प्रकार है, योग के कितने प्रकार है? योग के 4 प्रकार है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः कक्ष खेल है, ताश के पत्ते का भी सही है, सुडोको ये भी सही है, सांप और सीढ़ी ये भी सही, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी। अंतः कक्ष खेल है, ताश के पत्ते, सुडोको और सांप और सीढ़ी, उपयुक्त सभी। प्रसन्नतापूर्वक किया गया कार्य या बच्चे अपने फालतू समय में जो भी करना चाहे वह खेल कहलाता है। यह कथन किसका है? निक निल्सन का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रसन्नतापूर्वक किया गया कार्य या बच्चे अपने फालतू समय में जो भी करना चाहे वह खेल कहलाता है। यह कथन निक निल्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल सर्वप्रथम कब खेला गया था? 1892 में खेला गया था बास्केटबॉल खेल, ऑप्शन नंबर ए। 1892 में बास्केटबॉल खेल सर्वप्रथम खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम का अर्थ है प्राण शक्ति पर नियंत्रण, ये भी सही है, प्रलंबन ये भी सही है, दीर्घता ये भी सही है, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। प्राणायाम का अर्थ है प्राण शक्ति पर नियंत्रण, प्रलंबन, दीर्घता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन में योग उपादेयता को कितने उद्देश्यों के रूप में रेखांकित किया जा सकता है? 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल के महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है एशिया कप, ऑप्शन ए सही, अमेरिका कप ये भी सही, यूरोपियन कप ये भी सही, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग होता है राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ऑप्शन नंबर ए। एथलेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। नेक्स्ट चैप्टर 12 यूनिट, कार्य शिक्षा की अवधारणा। कार्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कार्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन नंबर ए। कार्य शिक्षा में किस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए? तो क्रिया केंद्रित शिक्षा भी सही है, करके द्वारा सीखना ये भी सही, करने के द्वारा सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, और ऑप्शन स में और वह दोनों, तो और वह दोनों, ऑप्शन स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कार्य अनुभव कार्य कल्याणकारी से, कार्य अनुभव कार्य कल्याणकारी हो, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा की सफलता के लिए जरूरी है सहयोग की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के साथ कार्य अनुभव को जोड़ने से छात्र के किन गुणों का विकास होता है? सहनशीलता ये भी सही है, समन्वय ये भी सही है, स्वतंत्रता ये भी सही, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा का आधार है दार्शनिक आधार ये भी सही है, मनोवैज्ञानिक आधार ये भी सही है, सामाजिक आधार ये भी सही है, उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्य शिक्षा किस पर जोर देती है? कार्य शिक्षा ज्ञान, समझ, व्यवहारिक कौशल, उपयुक्त सभी पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? कार्य शिक्षा करने के द्वारा सीखने पर यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के द्वारा बच्चे होते हैं क्रियाशील, ये भी सही है, आत्मविश्वासी, ये भी सही है, दूरदर्शी, ये भी सही है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य कार्य शिक्षा का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द, प्राकृतिक संसाधनों के संग्रहण की भावना का विकास करना। चलिए नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। 13, कार्य शिक्षा का क्रियान्वयन सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक पक्ष। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की गतिविधियों में किन उपकरणों एवं सामग्री का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए, झारन, बाल्टी, झाड़ू, सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय के लिए कार्यकलापों की योजना बनाते हुए किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? कार्य शिक्षा के उद्देश्य, ये भी सही है, समय और स्थान की उपलब्धता, ये भी सही है, बच्चों की पृष्ठभूमि, ये भी सही है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान के लिए किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए? कार्यस्थल की विद्यालय से दूरी, ये भी सही है, बच्चों की संख्या, ये भी सही है, भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति, ये भी सही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा में किसी गतिविधि के सोपान होते हैं? कार्यस्थल पर जाना, अवलोकित बिंदुओं को लिखना, चयनित करना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। भ्रमण विधि बदलाव लाती है, स में रचनात्मक और व्यवहारिक, तो स इसका आंसर हो जाएगा, और ब दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन विधि में बच्चों की कैसी प्रवृत्ति होती है? खोजी प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमण द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है, भ्रमण द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना पद्धति एक समस्यात्मक क्रिया है जो प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण की जाती है, यह कथन किसका है? जे स्टीवेंसन का है। योजना पद्धति एक ऐसी समस्यात्मक क्रिया है जो प्राकृतिक वातावरण में पूर्ण की जाती है, यह कथन किसका है? जे स्टीवेंसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु भाषा के संदर्भ में विचारणीय नहीं है? तो ऑप्शन नंबर द, माप लेने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के घटक है, ऑप्शन नंबर द, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के संदर्भ में समूह निर्माण के बारे में कौन सी बात सही है? ऑप्शन नंबर द, भिन्न प्रकृति व क्षमता वाले बच्चों का मिला जुला समूह हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई माह को ध्यान में रखते हुए कार्य शिक्षा की सर्वाधिक उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? दीवारों या गमलों पर गेरू रंगवाना, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय के संबंध में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, समय के संबंध में महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, कौन सा क्रियाकलाप सत्र वर्ष के समय पर करना है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में काम करने से कैसा माहौल विकसित होता है? साझी संस्कृति, ऑप्शन नंबर अ। स्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण बिंदु है कार्यस्थल की विद्यालय से दूरी। चलिए नेक्स्ट यूनिट 14, कार्य शिक्षा में कौशलों का विकास, प्रायोगिक कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यानुभव में उत्तम शिक्षण विधियों की विशेषता है? प्रयोगात्मक, मनोवैज्ञानिक, स्वाध्याय, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अनुभव की विधि है अवलोकन द्वारा, अनुसरण द्वारा, प्रयोग विधि, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य अनुभव का पाठ्यक्रम होता है लचीला, ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबर का खिलौना बनाने के लिए निम्न में से किस सामग्री की आवश्यकता होगी? मोटा धागा, ये भी सही है, रबर की एक पुरानी चप्पल, ये भी सही है, बांस की पतली डंडी, ये भी सही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा का कार्यकलाप होना चाहिए स्व उद्देश्य, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकलापों में कैसी गतिविधियां होनी चाहिए? बहुउद्देशीय, ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यकलापों में कैसी गतिविधियां होनी चाहिए? तो निश्चय समय की और उपयुक्त स्थान की, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के अंतर्गत करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन किसके द्वारा किया जाना चाहिए? तो ग, अध्यापक, अभिभावक और विद्यार्थियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा यानी 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमबत्ती बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है? मोम की सही है, रंग की सही है, सांचे की भी सही है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम रखने का पात्र बनाने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है? पुरानी बोतल सही है, प्लास्टिक की कैंची सही है, रंगीन कागज सही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज से बनाया जा सकता है
कागज से क्या बनाया जा सकता है? फिरकी, ऑप्शन ए सही है। उड़ने वाला पक्षी, ऑप्शन बी सही है। दिन एवं रात, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंग निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है। पतंगी कागज, ये भी सही है। शिंक, ये भी सही है। धागा, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूड़ादान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है। चौड़ा डिब्बा, ये भी सही है। रंगीन कागज, ये भी सही है। गुंद व सजावटी सामान, ये भी सही है। द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल मैट बनाए जाते हैं खजूर की पत्तियों से, सही है। कपड़ों के टुकड़ों से भी सही है। पाम की पत्तियों से भी सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मोमबत्ती बनाने के लिए 3 आवश्यक सामग्री के नाम बताइए। मोम, रंग और सांचे। नेक्स्ट चैप्टर इकाई 15, विद्यालय में कार्य शिक्षा एवं समुदाय। बच्चों की प्रथम पाठशाला होती है, उसका परिवार। बच्चों की प्रथम पाठशाला उसके परिवार होती है और उसके प्रथम गुरु माता और पिता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के साधन है। ऐतिहासिक स्थान, ये भी सही है। संग्रहालय, ये भी सही है। सामाजिक संस्थाएं, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम भावना की होती है और वे क्षेत्र विशेष में रहता है। यह कथन किसका है? समुदाय एक ऐसा समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है और वे क्षेत्र में विशेष में रहता है। यह कथन किसका है? बोगार्डस का है, ऑप्शन नंबर 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय के तत्व है। मानवीय तत्व, निश्चित भूभाग, समानता, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय शब्द है। समुदाय शब्द है विस्तृत और व्यापक, ऑप्शन नंबर 100 और वह दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजातीयता का अर्थ है जाति में समानता, ये भी सही है। धर्म में समानता, ये भी सही है। भाषा में समानता, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा यदि शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करनी है तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते? महात्मा गांधी का कथन है। कहने का मतलब शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा के द्वारा सामाजिक व्यवस्था करनी है तो दोनों अलग अलग नहीं रह सकते। तो कहने का मतलब है शिक्षा, एजुकेशन और सोसाइटी यानी समाज हमारा क्या है, जो सोशल यानी समाज है, यह एक दूसरे के पूरक है, संपूरक है, पूरक कहिए। महात्मा गांधी का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य बोलचाल की भाषा में समुदाय का अर्थ होता है व्यक्तियों का समूह, ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के उद्देश्य बच्चों को अपनी और अपने परिवार और देश की आवश्यकताओं जानने के लिए प्रोत्साहित या उत्साहित करते हैं। समुदाय, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय समुदाय से अपेक्षा करता है कि गतिविधियों के प्रदर्शन में सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? परिवार की सही है, विद्यालय की सही है, समुदाय की सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सेवाओं से संबंधित क्रिया है। सामाजिक सही है, सांस्कृतिक सही है, पर्यावरणीय सही है। उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक सेवा से संबंधित सामाजिक क्रिया है। सफाई क्रिया में भागीदारी सही है। त्योहारों तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर सजावट, ये भी सही है। लोगों को दैनिक कार्यों में शारीरिक सहायता, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। लास्ट यूनिट है इकाई 16, कार्य शिक्षा में मूल्यांकन। मूल्यांकन का क्षेत्र है व्यापक। मूल्यांकन का क्षेत्र है व्यापक और मूल्यांकन का क्षेत्र सतत भी है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है। तो इसका आंसर अ और ब दोनों होनी चाहिए। यह आंसर गलत दिया हुआ है। व्यापक, मूल्यांकन का क्षेत्र है व्यापक और सतत। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया और व्यापक भी प्रक्रिया है। ऑप्शन अ और ब दोनों होनी चाहिए। चलिए मूल्यांकन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन में व्यय होता है बहुत। मूल्यांकन में व्यय होता है बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन की विधि है आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, दोनों सही है। मूल्यांकन की विधि बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन दोनों है, यानी मूल्यांकन 2 प्रकार के हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? दांडेकर का है। यह कथन किसका है? दांडेकर का है। मूल्यांकन क्रमबद्ध ढंग से हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किसका है? वो दांडेकर का है, ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों को निकलना है निष्कर्ष। मूल्यांकन का कार्य साक्ष्यों का निकलना है निष्कर्ष, यानी मूल्यांकन से निष्कर्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन का दोष है तारतम्यता का अभाव, अस्वास्थ्यकर संबंध, व्यय साध्य, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से संबंधित है। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? रेमर्स एवं गेज का है। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है
अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? रेमर्स एवं गेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न अनुसूची को पूरा करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं स्वयं विद्यार्थी, अध्यापक की मदद से। ऑप्शन नंबर स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शिक्षा के अंतर्गत बनाई गई वस्तु का मूल्यांकन करते समय किस आयाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए? तो इसका आंसर होगा प्रयुक्त सामग्री। ऑप्शन नंबर अ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है? उद्देश्य प्राप्त करने की प्रक्रिया सही है। कक्षा एवं विद्यालय में जो सीखने के अनुभव उत्पन्न किए उनकी प्रभाव उत्पादकता भी सही है। निश्चित किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर तक भी सही। उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन आकलन से होता है व्यापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने से संबंधित उसके द्वारा स्वयं की जांच आकलन के किस तरीकों को दर्शाता है? स्व आकलन। अपने द्वारा जांच करेगा तो वह स्व आकलन होगा। सहपाठियों द्वारा किया गया आकलन किस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है? सहपाठियों के द्वारा किया गया आकलन किस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण है? सीखने की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित समय अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। एक निश्चित समय अवधि में विद्यार्थियों के द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह पोर्टफोलियो कहलाता है। ऑप्शन नंबर अ। चलिए यूनिट समाप्त होता है। यह अजय प्रकाशन से था, अजयमाला प्रकाशन। चलिए अगर आप भी चाहते हैं कि NIOS DLED से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।